वाह ब्यूटीफुल, इतनी मेहनत की है मेरी बेटी ने। अजलान आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा बच्चा आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज काफी जल्दी आ गया। वो ऑफिस में ज्यादा काम नहीं था तो सोचा घर आके तुम्हारे पसंद का खाना बनाओ। मेरी बेटी ने बहुत मेहनत की है आज तुम्हारे लिए। मैंने मत से थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। सॉरी आज देर हो गई। इट्स ओके। आंटी अंकल को तो बुलाएं। जी वो आ रहे हैं बेटा, आप लोग शुरू करें, आप लोग शुरू करें। लुक्स वेरी नाइस। थैंक यू। आई नो शक्ल से ही अच्छा लग रहा है। आंटी आपको क्या दूं? मैं लेती हूँ बेटा। वैसे मैं सोच रही थी सनाया बीवी कितनी अच्छी हैं, सबका कितना ख्याल करती हैं, पता नहीं क्यों उन्होंने अजलान साहब जैसे दे रहे मगरूर इंसान से शादी कर ली। अस्का ऐसे नहीं कहते। अरे भाई शनाया बीबी का तो जवाब ही कोई नहीं है। सबसे प्यार करने वाली, इतनी हमदर्द, सबकी मदद करती हैं, बहुत अच्छी हैं वो, और मुझे पूरा यकीन है कि वो अजलान साहब को बिल्कुल ठीक कर लेंगे। मुझे नहीं लगता। तुमने आज मेरे लिए इतनी एफर्ट की, इतनी डिशेस बनाई, थैंक यू। कल मैं लेट हुई, तुम खफा हुए, थैंक यू। नाराजगी का थैंक यू। अमेजिंग। हाँ, तुमने मुझे एहसास दिलाया कि तुम मेरे साथ वक्त गुजारना चाहते हो। मैं जब घर पे नहीं होती तो मुझे मिस करता, तो तुम्हारी नाराजगी पे नाराज हुई। हालांकि ये तुम्हारे प्यार दिखाने का अंदाज भी हो सकता है। You know, मुझे ऐसे नाराज नहीं होना चाहिए था। I'm sorry। सुल्तान कहाँ जा रहे हैं? वो ताहिर ने किसी को जॉब के लिए बोला मेरी। अल्लाह करे कि कुछ हो जाए, दुआ करना। मैं दुआ नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। एहसन साहब आज सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दें। लेकिन सर कुछ मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज शनाया का बर्थडे है, ये मीटिंग्स उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कैंसिल कर दीजिए प्लीज। जी सर। थैंक यू। हाँ हाँ कवल, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत अच्छी नौकरी मिली है। सच? तनख्वाह अच्छी है? हाँ हाँ अच्छी है तनख्वाह। या अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं अभी अम्मा को बताती हूँ। अरे सबर करना। हेलो सुल्तान, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो सुल्तान? सुल्तान हेलो हेलो हेलो, सुल्तान, ये जिनका ये फोन है ना जी, उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। हम उन्हें ना अस्पताल लेके जा रहे हैं, आप जल्दी से आ जाएं।
शनाया बीबी, जी, अजलान साहब का आपके लिए एक मैसेज है। वो अभी तक घर नहीं है? नहीं बीबी, उन्होंने मैसेज दिया है कि आप रेडी हो जाएं और आपको लेने के लिए आ रहे हैं। मैंने आपका ड्रेस रेडी करके रूम में रख दिया है। अजलान, तुम कहाँ पे हो? कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, रेडी होके बैठी हूँ, तुम्हें कॉल्स कर रही हूँ, पता नहीं तुम कहाँ पे हो, कॉल भी नहीं उठा रहे हो। कॉल करो मुझे। जी शनाया बीबी, अजलान साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। गाड़ी में? नहीं, पूल साइड पे। पूल साइड? अजलान, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Shana. ऑल दोनों की बर्थडे वीडियो पसंद नहीं है। एक्सक्यूज मी। हेलो, शनाया बीबी, मैं कवल। कौन? सुल्तान की बीवी। खैरियत? सुल्तान का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। अब हम उसे अस्पताल लेकर आए। यहाँ हमारी कोई सुन ही नहीं रहा। आपके अलावा किसी को नहीं जानते। अच्छा, तुम वहीं रुको, मैं आती हूँ। ओके, तुम फिक्र ना करो। शना, क्या हुआ? मुझे जाना होगा। What do you mean जाना होगा? सुल्तान भाई का एक्सीडेंट हो गया। कौन सुल्तान? क्या हो गया? तुम्हारे घर पे काम करते थे। That's it. फिर बाद में देख लेंगे। I'll send him some money or something. अजलान, मुझे जाना पड़ेगा और मैं जा रही हूँ। शना, मेहमान हुए। आई शना, हाँ हाँ यार, सुल्तान की हालत बहुत ख़राब है। दुआ करो अल्लाह करम फरमाए। अब डॉक्टर ने क्या बोला? अभी तक वो पता ही नहीं। डॉक्टर साहब, सुल्तान ठीक है? आई एम सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा सके। नहीं।
इसको गाड़ी चलाने क्यों दी? सर ये जिद कर रहे थे। तुम क्या कर रहे थे? तुम्हें किस लिए भेजा था? डैड, मैंने कहा था इसे। और तुम? तुम्हें कितनी दफा कहा है कि गाड़ी नहीं चलानी तुमने? लाइसेंस नहीं है तुम्हारे पास। अब क्या होगा डैड? अपना सामान पैक करो, 1 घंटे में तुम्हारी दुबई की फ्लाइट है। सर मैंने सीट बदलने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वहां पर काफी सारे लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दी। इमदाद हुसैन, गाड़ी निकालो, मैं इसे खुद छोड़ने जाऊंगा एयरपोर्ट। ओके सर। शेर अली, आओ मेरे साथ। तुम लोग भी आओ। आप पोस्टमार्टम करें और पुलिस को बुलाएं। एक इंसान की जान चली गई और यहाँ पुलिस अभी तक आई नहीं। पुलिस आई थी लेकिन FIR काटे बगैर चली गई। लगता है किसी बहुत बड़े आदमी की गाड़ी थी। तुम उसके साथ गए क्यों नहीं? इतनी रात हो गई है बेटा, और बच्ची घर से बाहर है। बेटा मेरा तो दिल हौल रहा है। मॉम, मैं कैसे चला जाता सब मेहमानों को छोड़ के? ये भी उसे एहसास नहीं है कि हम कितने परेशान हो रहे होंगे। कौन से हॉस्पिटल गई ये भी नहीं पता। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शनाया अहमद है। यहाँ पे एक FIR कटवाने के लिए आई हूँ। आपको कौन नहीं जानता, तशरीफ रखिए। वैसे रात के इस पहर किसकी FIR कटवाना चाहती है? मिर्ची बाजार के करीब एक एक्सीडेंट हुआ है, आपको तो पता चल ही गया होगा। उस एक्सीडेंट में सुल्तान नामी बंदे को बेदर्दी से कुचल दिया गया। आप रिश्ते में क्या लगती हैं? इंसानी रिश्ता है मेरा उनसे, और इससे क्या फर्क पड़ता है कि मेरा उनसे क्या रिश्ता है और क्या नहीं। दिन दहाड़े कत्ल हुआ है, आप FIR काट। देखिए शनाया जी, FIR सिर्फ करीबी अजीज ही कटवा सकते हैं। इस तरह आरे गैरे के कहने पर अगर हम FIR काटनी शुरू कर दें तो चल चुका था ना। लेकिन पुलिस का तो ये काम है ना कि वो इन्वेस्टिगेट करे। इन लोगों के पास एविडेंस है और उसमें वो वीडियोस हैं जिसमें गाड़ी का नंबर और साफ साफ नजर आ रहा है कि गाड़ी चला कौन रहा था। एंड बाय द वे, वो वीडियोस ये मुझे सेंड कर चुके हैं ऑलरेडी। मेरा आपको मशवरा होगा कि इस मामले में आप ना खुद फंसे और ना हमें फंसाएं, क्योंकि इस मामले को रफा दफा करें। कैसे रफा दफा कर दें? आप मुझे जानते हैं, और इन लोगों ने जो मुझे एविडेंस भेजे हैं वो मैं न्यूज में चला दूंगी।
फिर देखती हूँ कि FIR कैसे नहीं काटते। हेलो सर, वो मुसाफी शनाया अहमद आई थी, एक्सीडेंट वाले केस के FIR दर्ज करवाना चाहती। तुमने दर्ज तो नहीं की? नहीं सर, अभी तक तो नहीं हुआ। अच्छा किया, थैंक यू सर। कहाँ हो तुम? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? शनाया, तुम्हें अंदाजा है हम सब कितना परेशान हो रहे हैं? अजलान सुल्तान भाई की डेथ हो गई है। हॉस्पिटल में थी, वहां पे सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, अब पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी हुई। Have you lost it? तुम एक मुलाजिम के लिए पुलिस स्टेशन चली गई? आई हैड नो ऑप्शन। पुलिस स्टेशन पे हूँ और यहाँ पे अब FIR नहीं काट रहे लोग। शनाया, तुम इस मसले से दूर रहो, फौरन घर आओ। क्या बात कर रहे हो? मैं इतनी बेहस नहीं हो सकती अजलान। सुबह सुल्तान भाई का जनाजा है, मामा को बता देना, शायद वो आना चाहे। मैं जानती हूँ तुम बहुत तकलीफ में, तुम्हें अभी बहुत हिम्मत और हौसले से काम लेना है। नहीं, हो गई। अब फैसला तुम्हें करना है, सुल्तान की मौत पर इसी तरह रोते रहना है या उसके कत्ल का बदला भी लोगी। मैं थाने गई थी,
FIR नहीं काटी। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा इसके लिए। हाँ, तुम्हें कोई कमजोर औरत बन के नहीं बल्कि एक मजबूत औरत बन के चलना होगा। मेरा शौहर छीन लिया मुझसे, मेरी बच्ची का बाप छीन लिया। मैंने कभी माफ नहीं करूंगी। कमल, पागलों वाली बातें ना कर। अभी तेरा शौहर मरा है, थाने कचहरी जाने लगी तू। अकल कर कुछ। मैं जाऊंगी, जाऊंगी। जाऊंगी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने FIR कटने नहीं दी। मैं बहुत ममनून हूं आपका। आप लवाइकीन के साथ मिलकर ये खून बहा की बात करें और मामले को रफा दफा करें, वरना अरबाब साहब आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। जी बेहतर, ठीक है। डैड, सब कंट्रोल में तो है ना? कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा हूं। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। डैड, अब वो आदमी गाड़ी के सामने आ गया तो मैं क्या करता? तुम गाड़ी चला क्यों रहे थे? अपने बाप की पोजीशन का कोई लिहाज नहीं तुम्हें। आजकल छोटी छोटी बातें मीडिया पे चल जाती हैं। मर्डर केस बना देंगे तुम पे। डैड, मुझे डर लग रहा है, कहीं वो मुझे एयरपोर्ट पे रोक ना ले। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम खैरियत से दुबई पहुंचो या मैं संभाल लूंगा सब कुछ। ये मरने वाले की बीवी हैं। मैं शौहर के जनाजे से उठकर FIR कटवाने के लिए आई हूँ। क्या अब भी आप FIR नहीं काटेंगे? शनाख्ती कार्ड निकालना। शनाख्ती कार्ड पे इनके शौहर का नाम लिखा है, देख लीजिए। जी शनाया बीबी, वो मुझे नजर आ रहा है। मेरा शौहर पूरे घर का वाहिद सरबराह था, बड़ा नेक इंसान था, कभी किसी को तकलीफ नहीं दी। नौकरी की बात करने निकला था, उस लड़के ने जाने वाला तो चला गया, लौट कर तो नहीं आ सकता। देखें, अगर आप चाहें तो खून बहा का मुतालबा कर सकती हैं, बच्चों को आसरा मिल जाएगा। रोजगार के लिए कहाँ धक्के खाती फिरेंगी आप? अच्छी खासी रकम मिल जाएगी आपको शर्म आनी चाहिए। आप इन्हें पैसों की लालच दे रहे हैं। ये माशरा इसी वजह से खराब है क्योंकि जालिम की रस्सी दराज करने में आप जैसे लोग उनका भरपूर साथ देते हैं, और अनफॉर्चुनेटली मजलूम की सुनने वाला कोई नहीं है। आप मुझे बताइए, क्या कत्ल का बदला कत्ल नहीं है? शनाया जी, आप जज्बाती हो रही हैं और जज्बात से इनका घर नहीं। कैसे जज्बाती ना हो? आप क्या बात कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है हम लोग यहाँ पे कोई झूठी FIR कटवाने के लिए आए हैं? कत्ल हुआ, एक इंसान मर गया है जिसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली सफर कर रही है, और आप लोग यहाँ पे बैठ के कारोबार कर रहे हैं। चलें, आप मुझे बताइए, अगर कल को आपका कत्ल हो जाए तो आप क्या चाहेंगे? आपकी फैमिली जाके FIR कटवाए या आपके नाम पर पैसे कमाए? मैं आपको बता रही हूँ, अभी और इसी वक्त FIR काटिए वरना अच्छा नहीं होगा। क्या कर लेंगे आप? जब आवाम सड़कों पर आ जाएगी तो आपको खुद पता चल जाएगा, और इसे मेरी धमकी मत समझिए। ठीक है, आप निकाहनामा ले आइए, हम FIR दर्ज कर लेंगे। चल।
शनाया कहाँ हो तुम? बस अभी अभी ऑफिस पहुंची हूँ। तुम्हें पता है मैं सुल्तान भाई की बेवा को लेके वहाँ पे पहुंची हूँ, उन्होंने फिर भी FIR नहीं काटी। खैर स्टूडियो आ गया तो I'll call you in a bit, okay? सारे एविडेंस कंप्लीट है? मैम वीडियोस अनक्लियर, गाड़ी चलाने वाले का चेहरा नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये पता चल रहा है कोई यंग लड़का है। पीछे दोनों आदमी और गाड़ी का नंबर दोनों नुमाया हैं। ओके, क्यू पे रखो, I'll just change and come. मारिया नाजरीन, आपने देखा कि सब कुछ साफ नजर आ रहा है कि मुबैना तौर पर यह गाड़ी किसकी हो सकती है और इसे कौन चला रहा होगा। लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि पुलिस के फैसला करने से पहले इस अमीरजादे को मुल्क से बाहर भेज दिया जाएगा। तो आखिर कब तक इन अमीर लोगों की बिगड़ी हुई आवारा, नशे में धुत औलादें अपनी महंगी तरीन गाड़ियों को लेकर सड़क पर चलने वाले हर गरीब, मजलूम, मासूम और बेजरर इंसान को इस तरह रोते रहेंगे? आखिर कब तक इन अमीरों के हाथों गरीबों का इस्तेहसाल होता रहेगा? क्या इस मुल्क में इन अमीरजादों तक पहुंचने का कोई कानून नहीं, जो रातों रात अपनी औलाद को बचाने के लिए उसे बैरून मुल्क तो भेज सकते हैं, लेकिन उस गरीब इंसान के घर जाके एक बार भी नहीं पूछते जो अपने घर को चलाने वाला, उसे 2 वक्त की रोटी फराहम करने वाला वो वाहिद सरबरा था, कि अब उसके घर वाले जिंदा कैसे रह रहे होंगे? नाजरीन, अब वो वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर ऐसे अमीरजादों के खिलाफ आवाज उठाएं। जुल्म उस वक्त तक जिंदा रहता है जब इंसाफ मर जाता है। तो आए हम सब मिलकर इस इंसाफ को जगाएं ताकि जालिम खुद ब खुद सो जाए। याद रखिएगा, हम सब की आवाजें चीखो पुकार बनकर हर तरफ गूंजेगी और जालिम को झंझोड़ कर रख देगी। इस लड़की का जरा पता तो करवाओ, आजकल ये कहाँ होती है? सर बैंक वाले गयास अहमद साहब की बहू बन चुकी हैं ये। वेल डन शनाया, एक्सीलेंट शो। थैंक यू। चले? अजलान साहब, अब तो आपको इनके लिए गार्ड्स रखने पड़ेंगे। उमर, मैम की गाड़ी पीछे लेकर आओ। I'm sorry I know, मुझे तुम्हें पहले ही फोन करके बता देना चाहिए था। सुल्तान भाई की डेथ हो गई, सब लोग इतने परेशान थे। मैं तुम्हें कॉल करना चाह रही थी मगर मेरे बिल्कुल दिमाग से निकल गया। एंड देन मैं पुलिस स्टेशन गई हूँ, वहाँ पे भी उन लोगों ने FIR नहीं काटी। शनाया, तुम्हें इस मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। तुम कैसे इन्वॉल्व ना होती? उनके पास वाहिद मैं थी जो उस वक्त उनकी मदद कर सकी, और मैं ऐसे ही वापस आ जाती बिना कुछ किए। क्या इंसानियत की खिदमत का ठेका तुमने उठा रखा है? तुम्हें हर किसी की परवाह है ना, सिवाय उस फैमिली की जो पूरी रात तुम्हारा इंतजार करती रही और ये तक नहीं पता था कि तुम खैरियत से हो कि नहीं।
तभी तो सॉरी कह रही हूँ तुम्हें। I know I should have called you. Suhan, I'm sorry. अज़लान, तुम जानते हो मैं ऑलरेडी परेशान हूँ सुल्तान भाई की डेथ की वजह से। सुल्तान भाई की इस तरह से डेथ हो जाना मेरे लिए एक आम बात नहीं है। ऊपर से मैं 2 दफा थाने गई हूँ, दोनों दफा FIR नहीं काटी उन लोगों ने। तुम्हें इंडिपेंडेंट बनने का बहुत शौक है ना, हर चीज खुद करनी है। मेरी बीवी थानों में धक्के खा रही है तो मुझे पता भी नहीं है। Not one call शनाया, you didn't call me once. अगर तुम मुझे कहती, मैं किसी ना किसी से कह के ये मामला सॉर्ट आउट करता और ये पूरा ड्रामा नहीं होता। बट नो, तुम तो मुझे बताओगी नहीं ना, क्योंकि you want to be independent, you want to do everything on your own. नहीं, It's not independent शनाया, तुम्हारा ईगो का मसला। और ये ईगो नहीं है तो क्या है बताओ? नो, ऐसी कोई बात है ही नहीं। मुझे लगा कि मैं सब कुछ खुद कर सकती हूँ, और अगर नहीं कर सकती तो तुम जानते हो सबसे पहले मैं तुम्हें ही कॉल करती हूँ, और किसको मैंने कॉल करनी। तुम्हें अंदाजा है सब कुछ क्या हुआ है? मैं उस अमीरजादे को तो खैर नहीं छोड़ूंगी। पैसा होने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपके पास किसी की भी जान लेने का लाइसेंस है, और सुल्तान भाई की जिंदगी कोई सस्ती नहीं थी। कुदरत को यही मंजूर था। रोज दुनिया में हजारों लोग मारे जाते हैं, तुम किस किस का बदला लोगी? रिडिकुलस शनाया। हौसला करो, बल्ला ही तुम लोगों को सब्र देगा। कमल, थाने कचहरी से कुछ नहीं मिलना, जितना मिल रहा है ना ले ले। तेरी बच्ची का मुस्तकबिल महफूज हो जाएगा। नुसरत आपा ठीक कह रही है, जाने वाला तो चला गया। सुना है बहुत बड़े लोगों का बेटा था, खून बहा इतना मिल जाएगा, सारी जिंदगी सुकून से गुजर जाएगी। समझे आप लोग? आप भाभी की हालत देख रही हैं, बगैर सोचे समझे कुछ भी बोले चली जा रही हैं। ठीक है कि सुल्तान भाई का साया हमारे सर पे नहीं है, लेकिन अल्लाह तो है ना। हमें नहीं चाहिए आपके मशवरे, आप दुआ करने के लिए आए, आप दुआ करें ना। हमारे जख्म को रेतने की जरूरत नहीं है। हम भी तो तुम लोगों के फायदे की बात कर रहे हैं, नहीं सुननी तो ना सुनो। अच्छा किया अपने बेटे के लिए इसे नहीं लिया, 1.5 गज की तो जुबान है इसकी। जी सर, शनाया अहमद इज माई वाइफ। यस, सिटी थाना पड़ता है। ओके, शनाया मरने वाली की फैमिली को लेकर कल थाने आ जाएंगी। प्लीज मेक श्योर कि FIR कट जाए। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू अज़लान। अब सो जाओ, कल पूरी रात नहीं सोई थी। ये मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूं। तुम्हारा उठाया हुआ ये एक कदम इंतहाई रिस्पॉन्सिबल था। तुमने हमारे साथ साथ खुद को भी रिस्क में डाला। कम से कम हमारे स्टेटस का कुछ ख्याल कर लिया होता। तुम्हारा इन थानों में धक्के खाना हमारे लिए बहुत एम्बैरेसिंग है। लेकिन क्यों? इंसानियत का तो कोई स्टेटस नहीं होता, एक ही जैसे इंसान है हम। शनाया, डोंट गिव मी अ लेक्चर। मैं जितना भी आजाद ख्याल से ही, मुझे ये बर्दाश्त नहीं होगा कि तुम किसी भी टॉम डिक एंड हैरी के लिए इन थानों में धक्के खाओ और हमारी इज्जत जेपरडाइज करो। इनफ।